तो जी ग से गूगल का ग होता है वो तो आपके बच्चों को पता रहेगा ही, लेकिन ग से गणपति का भी ग होता है, वो आपको सिखाना है। तो आपके बच्चे डिप्रेस, हताश और मायूस जल्द क्यों हो जाते हैं? आजकल की जनरेशन जो है उनमें ये तकलीफ बहुत आती है, बहुत ही इसके शिकार हो जाते हैं। तो उसके बहुत से रीज़न है। मैंने कल ही एक सोशल मीडिया में एक मैसेज मैंने पढ़ा था, तो उनके आधार पे ही आज कुछ बोलूँगा। और दूसरी बात, उसका जो सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए वो भी कम हो रहा है। टॉलरेंस पावर, सहन शक्ति जिसको बोलते हैं, वो कम होती जा रही है। स्पिरिचुअलिटी, तो माने कि आध्यात्म की ओर भाई बढ़ना चाहिए, पूजा पाठ और वो भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, वो भी कम हो रहा है, वो भी एक रीज़न है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने में खुद में आत्मविश्वास, हिम्मत, ये सब भी कम हो रहा है। पॉजिटिविटी कम हो रही है। हार्डवर्क भी कम होता जा रहा है। अभी कोई काम तो नहीं रहता है कहीं भी, तो क्या है, बच्चे इतना हार्डवर्क और वो सब करते नहीं है। तो ये सब चीज़ें होने के कारण क्या है, बच्चे का जो सेल्फ ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होता है, वो मजबूत नहीं बनते इन ए सिंपल वे। तो थोड़ा उनको मजबूत बनाना है माइंड से और बॉडी दोनों से। और दूसरा क्या है कि मोबाइल और वो सब आ गया तो फिर फेसबुक, इंटरनेट या फिर फेसबुक, गूगल और वो सब, उनके अलावा भी बहुत सी गेम्स और उनमें ही उनका मोस्ट ऑफ टाइम जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि उनका जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि इंटरनेट जो यूज कर रहा है तो उनमें सब बुराई ही है, अच्छाई भी है, लेकिन उनको बीच में जो भेद रेखा है जिससे जहां से अच्छाई खत्म होती है, और तो वो उनको पता होना चाहिए कि यहाँ तक ही हमें यूज करना है, इसके बाद नहीं करना है। तो ये बात है। तो हमें हमारी जो अगली जनरेशन है उनको ये सब बातें सिखानी है। आप उन पर टॉर्चर करके या इस तरह से अभी की जो जनरेशन है उनको कुछ नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो हमारे से ज़्यादा टैलेंटेड है। तो आपको उनको उन उन चीज़ में उनका फायदा है, ठीक है, उनको उनका फायदा समझा के अगर आप सिखाओगे तो वो इजीली मान जाएंगे। तो इस तरह से आपको उनको उसी सब चीज़ों में इंटरेस्ट जगाना है। तो यही काम करने का मेरा प्रयास रहता है। ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसमें थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन भी होता है और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी रहता है, ताकि वो फैमिली में कैसे रहे, क्या किस तरह से एकदम लाइट मोड में, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेके ज़िंदगी जीना सीखे। वही मेरा मेन मोटो, या फिर आप जो भी कहे कि वो ही है। तो इसीलिए ही मैं ये जो वीडियो है वो बनाता हूँ, ताकि थोड़ा पॉजिटिव भी रहे, थोड़ा ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों में टूट ना जाए। लाइफ में तकलीफ तो उनके आएंगी ही, वो हर किसी की लाइफ में आएंगी, लेकिन जब तकलीफ आएंगी तब वो टूटेंगे नहीं, हिम्मत रहेगी उसमें और आगे बढ़ेंगे। जिंदगी में हमें रुकना नहीं है, कितनी बार गिरो फिर से खड़े हो और आगे बढ़ो। बस बैठना नहीं है और रुकना नहीं है, भागते ही रहना है। भागता मतलब वो कंपटीशन वाला नहीं, लेकिन अपने आप में अपना जो काम है वो करते ही जाना है। परिस्थितियां वो हर वक्त सेम ही नहीं रहेंगी, विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी। उस परिस्थिति में भी हमें अपना संतुलन बिगाड़ना नहीं है। तो अभी ज्यादा बोर नहीं करके अपना दिन शुरू करते हैं सबका। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप पीछे फॉग तो देख ही रहे होंगे, आज तो फिर से धुम्मस ने एंट्री मार ली है। ये अभी अभी विंटर में ऐसा होता है, थोड़े थोड़े दिन में आ जाता है, तो पूरा धुम्मस धुम्मस सब हो गया, धुआड़ा धुआड़ा आप देख सकते हो पूरा व्यू यहाँ पर सब जगह। तो इस तरह का है। तो अभी आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको। और क्या है कि आपके जो आपकी बॉडी की एनर्जी जो होती है दिन में, पूरे दिन में, वो कोई कोई टाइम हाई होती है। तो उस हाई टाइम में आप कितना भी काम कर लो, कुछ भी कर लो, तो आपको थकान नहीं लगती है। तो आप जानिए अपने बारे में कि किस टाइम आपको बहुत ही अच्छा लगता है कोई भी काम, कितना भी काम करने में। तो वो टाइम में आपकी एनर्जी हाई रहती है। जैसे कि मुझे मॉर्निंग में उठते ही बहुत ही हाई एनर्जी रहती है, तो वो पूरा दिन उतनी नहीं रहेगी, लेकिन धीरे धीरे घटती जाएंगी। लेकिन सुबह उठोगे तब तो मोस्टली सबकी हाई एनर्जी ही रहती है। तो उस टाइम में जो भी काम करना है, जितना भी करना हो सकता है। और बाद में जैसे जैसे दोपहर हो जाएगी या फिर शाम हो जाएगी तो ये थोड़ी घटती जाती है, तो एनर्जी लेवल आपका जो है वो डाउन होता जाता है। जय श्री कृष्ण। भाखरी बनाવો છો? लोटी लोटी नहीं आने तो तावड़ी कहवाय ने। तावड़ी पे चाय गर्म करने के लिए रख दी है। बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते सुनते भाखरी बना रहे हैं अभी, तो ऐसा चल रहा है। तो ये है हमारा नाश्ता आज के दिन का। तो परिन के कप में चाय जा रही है, ये बहन को
इसमें ही चाय पीनी होती है। खाखरा एकदम लाइट वेट नाश्ता और हैवी वेट कप, इनके साथ इनका नाश्ता शुरू होता है। और हमारा इस तरह का रहता है, भाखरी चाय और ये गाजर मरचा और थोड़े बहुत ये गाठिए। गुजराती लोगों को गाठिया तो चाहिए ही, उनके बिना तो नाश्ता अधूरा ही रह जाता है। तो इस तरह का है। गुड मॉर्निंग। ये मेरा चांद आज छत पर नहीं मिलना हुआ था, थोड़ा शेड्यूल ऐसे वैसे हो गया था। तो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं नीचे आ गया, उसके बाद वो ऊपर कपड़ा सुखाने आई थी तो थोड़ा लेट हो गया। हाँ, तो इस तरह का। कैसे हो? अच्छे हो? बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छा। आप सब आप अच्छे ही रहते हो ऑलवेज। ये है डिमोलिशन का अपडेट। 2 रूम कंप्लीट हो गए हैं, 2 अभी बाकी है।